हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के बजे हुए हैं 7 और मैंने चाय तो पी ली है। और आज नवरात्रि स्टार्ट हैं तो थोड़ी घर की सफाई हो जाए। तो क्या है ना, गर्मियों में ये धूल मिट्टी बहुत आती है। सर्दियों में तो इस चीज़ से बहुत राहत थी कि एक बार सफाई कर दो तो घर साफ़ ही रहता था। लेकिन गर्मियों में क्या है ना, सफाई कर दो और थोड़े शाम तक तो फिर से सारे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, सब पे धूल धूल जम जाती है। तो इस चीज़ से बहुत परेशान है। और ये विंडोज़ वगैरह आज मैंने अच्छे से सारी झाड़ी थी, क्लीन की थी। और जाले वगैरह जो एक दो लगे हुए थे, जैसे तो वैसे तो कुछ खास नहीं लगे होते, एक दो जो लटक जाते हैं वो मैंने हटा दिए थे। और यहाँ से ये सारे सोफ़े वगैरह झाड़ के, यहाँ पर क्या है ना, ये लिविंग रूम एरिया, यहाँ पर यहीं पर हमारा जो है मंदिर है और चौकी भी यहीं पर लगेगी माता रानी की। और मेरे जो है 5 डिफ़िकल्ट डेज़ चले हुए हैं तो मैंने फ़ास्ट भी नहीं रखा है और ना ही मैं चौकी लगा पाऊँगी। मम्मी जी चौकी लगाएंगी और बस मैं यहाँ से क्लीनिंग कर देती हूँ सारे घर की। और ये जो बाहर का पोर्शन है ये धोना है, क्योंकि नवरात्रों में और कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम घर को धो देते हैं। तो पहले मैंने सोचा सारी डस्टिंग कर लूँ, जहाँ पर भी धूल वगैरह थोड़ी जमी हुई है उसको साफ़ कर दूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के, और रूम में से तो मैं सिर्फ पोछा लगाऊंगी और बाहर का एरिया पोर्शन जो है सारा धोना है। तो पहले जो है डस्टिंग हो जाए उसके बाद मैं करूँगी। और इतनी धूल हो रखी थी ना, आपको कैमरे में दिख नहीं रही होगी लेकिन मैं सारी अट गई थी धूल में। और ये ना 3-4 दिन में फिर से इतनी धूल धूल इन पर जम जाएगी। डेली तो ये विंडोज़ वगैरह साफ़ होती नहीं है, हफ्ते में एक बार ही इनको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर ये मम्मी जी का रूम है तो ये थोड़े कपड़े फैले हुए थे तो इनको समेट के रखूँगी, क्योंकि मम्मी जी लास्ट नाइट जो है कहीं भंडारे में गई हुई थी तो रात को लेट आई थी, तो उन्होंने साड़ियाँ वगैरह ऐसी उतार के रख दी थी। और जो फ़ोल्ड करने के थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। और साइड में जो है ये धोने की साड़ियाँ रखी थी तो इनको धोऊंगी। अब पहले जो है झाड़ू वगैरह लगा दूँ, फिर उसके बाद ही धोऊंगी कपड़े। और ये सारा सब कुछ क्लीन करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। पहले सारे रूम वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, समेटने का, कपड़े वगैरह जो इधर उधर फैले होते हैं, जो चीज़ ठिकाने पर नहीं है उसे रख के, तो उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ आराम से। मॉर्निंग में एक बार बासी झाड़ू निकल जाती है, लेकिन आज तो मैं नहाई नहीं थी। आज तो पहले नवरात्रे थे तो छुट्टी भी थी, सैटरडे था, बच्चों की भी छुट्टी है और सबकी। तो पहले जो है सफाई हो जाए घर की, फिर उसके बाद चौकी वगैरह लगेगी, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धो के, नहा धो के फिर मैं खाना बनाऊंगी। मैंने तो फास्ट नहीं रखा, बस मम्मी जी का फास्ट था और सबके लिए खाना बनाऊंगी। और ये ड्राइंग रूम है तो यहाँ से सोफ़े वगैरह कम ही बैठते हैं लिविंग रूम में, जब कोई गेस्ट वगैरह कोई आता है तभी हम इसमें बैठते हैं। अदरवाइज़ तो साफ़ पड़ा रहता है, लेकिन है ना, साफ़ पड़े हुए में भी इन पे धूल जम जाती है। कवर वगैरह इनको डेली झाड़ना, डस्टिंग करनी होती है। और ये वानी सुबह उठकर आ गई थी मेरे पास ही, तो मैंने इसको थोड़ा सा प्यार कर दिया। और यहाँ पर देखना कितनी धूल, ये थोड़ा क्या है, कल हमारी ना समरसीवर वाला जो स्विच है वो ख़राब हो गया था, इसलिए पीछे से सोफ़े वगैरह हटा के अच्छे से झाड़ू लगाई थी ना, तो वहाँ से थोड़ी डस्ट निकली थी। और देखना कितनी धूल है। और अब यहाँ से बाहर का पोर्शन जो है मैं धोऊंगी। और वानी जो कैमरे के आगे मटक रही है वो कैमरे के पास ही बैठी हुई है, ये देखिए। और सारा काम मेरा हो गया था, मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो जो हो पाया था मैंने शूट कर लिया। और अब ये इवनिंग का टाइम है, हमने चाय वगैरह पी ली थी, बच्चों को मैंने फ्रूट्स दिए थे और वानी और उसके पापा जो है ग्रेप्स खा रहे हैं। और मैं यहाँ पर इनकी बुक्स देख रही थी, दोनों की बुक्स आई थी न्यू। वानी का एडमिशन हुआ है केजी में और वंश अब आया है 4th क्लास में। तो दोनों ही अपनी बुक्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। न्यू बुक्स को देखकर अच्छा लगता है ना। तो मैंने वंश को बोला था कि बेटा एक्साइटेड ही मत हो, इनको पढ़ना भी बहुत है। तो वो कह रहा था यस मम्मा पढ़ूँगा। तो ये बुक्स भी बहुत महंगी आई थी, बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में बहुत खर्चा हो जाता है। हमारे हरियाणा के जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं ही नहीं, किसी लायक पढ़ नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल मतलब अच्छे हैं ही नहीं। तो
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, और आजकल प्राइवेट स्कूलों की इतनी फ़ीस वगैरह हो गई है, बहुत इनकी भी इतनी कॉस्टली बुक्स वगैरह आई थी, एडमिशन हुए थे तो बहुत चार्जेस लग गए। और ये वानी यहाँ पर ग्रेप्स भी खा रही है और अपनी बुक्स भी देख रही है। और मैंने इसे बोला था कि अब पढ़ना है, बुक्स को ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये ना बहुत नॉटी है, सारी बुक्स को ख़राब कर देती है, कलर चला देती है। तो मैं इसे यही बोल रही थी कि अब बुक्स को ख़राब नहीं करना है, मैम डांटेंगी, अब आप कंटिन्यू स्कूल जाओगे। तब तो घर में ही पढ़ते थे, लेकिन अब स्कूल जाना पड़ेगा, तो बुक्स को ख़राब नहीं करना है। और ये वंश की बुक्स हैं, वंश 4th क्लास में आ गया है, तो थोड़ा सिलेबस भी बढ़ गया है और थोड़ी पढ़ाई भी अब टफ हो जाएगी। अब तक तो थर्ड क्लास में था और थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो यही था, बच्चे थोड़ी मस्ती में थे और हम भी जो है इनकी थोड़ी हेल्प कर देते थे। लेकिन अब तो स्कूल जाएंगे तो अब तो अच्छे से मन लगाकर हमें भी पढ़ाना है और इनको भी पढ़ना है। और बस उसके बाद मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाई बुक्स वगैरह रखने के बाद। और ये मेरे 2 दिन के कपड़े जो है फ़ोल्ड करने के लिए रखे थे, ये जो गठरी बंधे हुए रखे हैं ये कल के थे, तो इनको भी फ़ोल्ड करूँगी। और ये आज के हैं जो फैले हुए हैं, तो भागते भागते सारा दिन निकल जाता। आज मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि कपड़े भी जो है अब हाथ से ही धोती हूँ, मशीन नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ जब कोई बेडशीट वगैरह होती है, तो अदरवाइज़ हाथ से ही धो देती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन वगैरह सारा काम मेरा अकेले का ही होता है। और बस ये शाम के 6 बज रहे थे, इनको फ़ोल्ड करके समेट के फिर किचन में जाऊँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। और बस सारा दिन जो है काम में ही निकल जाता है। फिर भी हाउसवाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है, करती ही क्या हो, किसी को नहीं दिखता कि क्या करते हैं, बट ठीक है, चलो ज़िंदगी है। और ये सारे कपड़े जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करूँगी, सबके हैं, मम्मी जी के, मेरे, बच्चों के, पापा जी के, इनके। तो कपड़ों का सबसे बड़ा काम हो जाता है, धो सुखाओ, फिर फ़ोल्ड कर कर के रखो, प्रेस करो। कहीं कहीं कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, समेटना, समेटते ही नहीं है सारे घर में। सर्दियों में तो बहुत दिन छोटे होते हैं, चलो अब तो बहुत बड़े दिन हैं, काफ़ी टाइम मिल जाता है धीरे धीरे काम करने का। सर्दियों में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। और ये बच्चे भी बाहर खेल कर आ गए हैं, इन्हें गर्मी हो रही है ना, तो बार बार प्यास लगती है, तो पानी मांग रहे थे, तो अब इनको जाके मैं पानी दूंगी। अब मैंने इनके लिए जो है मटका मंगा लिया है। फ्रिज में तो मैं नहीं रखती, क्योंकि अभी से बच्चों का गला ख़राब हो जाएगा, और मटके का ही पानी मैं यूज़ करती हूँ, सबको देती हूँ। और बच्चों को भी फ्रिज में बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। और यहाँ पर बस सारे कपड़े मेरे सिमट गए थे। और ये देखिए हमारी माता रानी की चौकी, जो कि मम्मी जी ने ही लगाई थी। मैंने फास्ट नहीं रखा, क्योंकि मेरे डिफ़िकल्ट स्टेज चले हुए हैं। और ये वंश के लिए मैंने दूध बना दिया है। और यहाँ पर मैं बच्चों को इनको दे रही हूँ पानी, क्योंकि खेलते खेलते इनको गर्मी में लग जाती है बार बार प्यास। तो अब करूँगी मैं डिनर की तैयारी। तो चलिए, वंश ने भी दूध पी लिया है, ये बहुत नॉटी हो गया है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मेरा मन था मूंग की दाल बनाने का, लेकिन मम्मी जी ने बोला कि बैंगन रखे हुए हैं वो बना लो, आज शनिवार भी है, तो बोलते हैं ना शनिवार को ब्लैक चीज़, उड़द की दाल या काली चीज़ बनानी चाहिए। तो वो कह रही थी कि शनिवार है, बैंगन बना लो आलू डाल के। तो मैंने कढ़ाई में ही बैंगन बनाए हैं, कुकर में नहीं बनाए आज। और दाल मैंने कैंसिल कर दी। तो यहाँ पर मैं बस आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है छौंक रही हूँ। और ये थोड़ी वीडियो मेरी अच्छे से नहीं बन पाई, कुछ अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा इसमें, क्योंकि अकेले ही शूट करना होता है। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ही थोड़ी सी आलू बैंगन की झटपट सब्ज़ी बना दी, इसको ऐसे ढक के रख दिया, इसी में ये गल जाए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मेरा आपने अब तक का जो है देख लिया है काम, क्या क्या हुआ है सुबह से शाम तक, थोड़ा बहुत जो भी मैंने क्लिप्स बनाई हैं वो सब आपके साथ शेयर किए हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जैसा कि आपने देख ही लिया है, अब डिनर में
आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और अब चपाती वगैरह बना करके डिनर की तैयारी हो रही है। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए बाय। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।